हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और 26 फैब की ये वर्कशीट है। फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले फोर्स के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स की इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से ये जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड में बदलाव ला सकता है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। किस तरह से जो फोर्स है वो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और रिजल्टेंट क्या होता है किसी भी बॉडी पे फोर्स का, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ। यस, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं हो सकता, उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो फोर्स है वही ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, बिल्कुल नहीं कर सकता। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्लाइंग फोर्स। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक ना तो शेप में कोई बदलाव आएगा किसी ऑब्जेक्ट के, ना डायरेक्शन में बदलाव आएगा, ना ही उसकी साइज में चेंज होगा। ठीक है, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे पक्का ऑब्जेक्ट जो एक तो जो लगा रहा है, जिस पे लग रहा है, दोनों क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट में वो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, लेकिन फोर्स अप्लाई होगा। तो आज की जो वर्कशीट है वो बेसिकली हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर है। तो ये क्या होता है, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जिस ऑब्जेक्ट एक जो अप्लाई कर रहे हैं, जिस पे अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। तो ये फोर्स जो 2 टाइप के होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें हमारे मसल्स का रोल है, तो वो वाला जो फोर्स होगा वो जाएगा मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे देख लेते, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इन। नो, हम बिना उसको होल्ड करे कैसे बकेट को लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। नो, हम किसी के टेबल पर रखी बुक को नहीं उठा सकते उसको बिना टच किए, तो उसमें टच करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसका हैंडल नहीं पकड़ेंगे तो बकेट कैसे उठाएंगे, नहीं उठ सकती। तो जब हम बकेट को उठाते हैं तो कौन सा वो जो हमारे हाथों की जो मसल्स हैं वो वर्क करती है, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे। और नीचे से ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ है वो बकेट पे एक्ट करेगा। अभी हम उठा रहे, फोर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यानी कि इसके ओपोजिशन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है मस्कुलर फोर्स। तो इट इज़ अ मसल that enables us to perform all activities involving movement और bending in our body। अगर हमें बेंड करके या मूवमेंट करके कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसमें हमारी कौन हेल्प करता है, हमारी मसल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एनिमल लाइक बुलक, हॉर्स, डोंकी, कैमल ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क फॉर अस। अब इनको बुलक कार्ट जो होती है वो खींचनी है, पुल करनी है, तो उसमें क्या करेंगे, उनकी जो मसल्स है वो काम आती है। Since the muscular force can be applied only when it is contact with an object, so it is a contact force। अब muscular force को contact force क्यों कहते हैं, क्योंकि muscular force तभी अप्लाई हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। जैसे ये बकेट वाला एग्जाम्पल है, मैंने बकेट को टच किया, ऊपर उठाया, लिफ्ट किया, तभी तो वो ऊपर उठी। तो मस्कुलर फोर्स में क्या है, हमें कॉन्टैक्ट करना मैंडेटरी होता है, तो इसलिए हम फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दूसरा जो टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कोई बॉल है ग्राउंड में, वो हमने रोल कर दी, तो धीरे धीरे वो कुछ डिस्टेंस पे जाके क्या है, अपने आप रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी जो बोट होती है पानी में वो रुक जाती हैं, अगर उसको रो ना करें, उस पर चप्पू चलाना बंद कर दे तो वो भी रुक जाएगी। ऐसे ही कार है, स्कूटर भी, अगर उसको स्टॉप कर देते हैं, हमें इंजन को स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ दूर जाके अपने आप रुक जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है,
तो हमें ऐसा लगता है कि नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वो बंद हो गया, वो खड़ा हो गया, उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स लगता है जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। अब जैसे बॉल है ग्राउंड में, वो क्या है, मूविंग पोजीशन में है, लेकिन कुछ टाइम पे आते आते थे वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो उस पर हमें क्या लगे, इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो वो रुक गई एक डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब देखो बॉल है जो ग्राउंड में ऐसे रोल करके आ रही है, वो रुक गई, तो जो फोर्स इसके ऑपोजिशन में लग रहा है, इसको जो रोक रहा है, वही होगा फ्रिक्शन फोर्स। और हमें ऐसा लगता है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली फोर्स लग रहा होता है, और ये ऑपोजिशन में लगता है। जो बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिशन में ये फोर्स अप्लाई होता है, जनरली मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। फिर अप्लाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे जो बॉल जा रही है, तो बॉल के सरफेस और ग्राउंड के जो सरफेस है उस पर क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो फोर्स होता है ये दो सरफेस के बीच में अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम कह देंगे दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फोर्स अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं कि अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। तो हमें ये बताना है किस टाइप का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बकेट ऑफ वाटर, मस्कुलर फोर्स भी यहाँ पे मस्कुलर फोर्स नहीं, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। कुछ टाइम पे वो पानी और जो नाव है, जो बोट है वाटर, उन दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो बोट होगी वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। व्हेन अ पर्सन हैमर्स नेल, जब हथौड़ा कील पे मारता है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू थिंक अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्रेजुअली जीरो स्लो डाउन, डू यू थिंक अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slow down comes to rest, why? ये हमें पता है, मैंने डिस्कस किया था कि किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है कि जो बॉल रोल करती हुई आ रही है कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर एक टाइम के बाद वो रेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। What टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन, किस तरह का फोर्स है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ये हमें एक्सप्लेन करना है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो दिस फोर्स अराइजेस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी को बच्चे को नहीं समझ आता है तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में पूछ लेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।